नमस्ते, द वॉइस स्टोरी हिंद चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने यह वीडियो शुरू किया है तो आप पूरा देखें वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते, टीवीएस हिंद में आपका स्वागत है। सिन्हेगढ़ का युद्ध 1670। सिन्हेगढ़ पर गूंजे स्वर, जय भवानी जय शिवा। शत्रु दल में मच गई हलचल, कांप उठा था किला। वीर तानाजी आगे बढ़े, कंधे पर थी शान, मातृभूमि के खातिर छोड़ी बेटे की शादी गान। आधी लग्न सिन्हगढ़ची, सिंह ने हुंकार भरी, रण में उतर गरजा जैसे बिजली घनघोर गिरी। घोर पर संग बढ़ते योद्धा, अंधियारे में छुप किले की दीवारें रोने लगी, शत्रु सहमे सब। भाला तलवारें चमकी, लहू बहा रण क्षेत्र, तानाजी का उर्फ औलादी बन गया काल नेत्र। ढाल टूटी, रक्त बहा, फिर भी रुके नहीं, एक हाथ में कपड़ा लपेटा, रण से डरे नहीं। उदयभान भी वीर था, दोनों में रण हुआ, बिजलियों से टकरा जैसे घमासान युद्ध हुआ। पर शेर वो गिरा नहीं, मरकर भी जीत गया। सिन्हेगढ़ के पत्थर बोले, मराठा अमर हुआ। शिवबा बोले, आंसू सन, गढ़ आला, सिंह गेला, शौर्य अमर है तानाजी का, हर दिल में वो जला। आज भी सिन्हेगढ़ की हवा में वो शौर्य गाथा है, मराठा रणबांकुरों की यही अनमोल थाती है। सिन्हेगढ़ का युद्ध 4 फरवरी 1670 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच हुआ था। ये युद्ध मराठाओं के लिए केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि उनके साहस, बलिदान और रणनीतिक कौशल का अद्भुत उदाहरण था। ये युद्ध तानाजी मालुसरे के अद्वितीय पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल युद्ध नीति और वीरता से मुगलों के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े, जिनमें सिन्हेगढ़, जिसे पहले कोंडाना के नाम से जाना जाता था, भी शामिल था। ये किला रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पुणे के निकट स्थित था और इसकी ऊंचाई और सुरक्षा के कारण इसे जीतना अत्यंत कठिन था। संधि के बाद ये किला मुगल सम्राट औरंगजेब के नियंत्रण में आ गया था, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजपूत सरदार उदयभान सिंह राठौड़ को दी गई थी। शिवाजी महाराज लंबे समय से इस किले को पुनः प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, और इसके लिए उन्होंने अपने प्रिय मित्र और वीर सेनापति तानाजी मालुसरे को चुना। जब तानाजी को यह आदेश मिला, तब वे अपने पुत्र रायबान के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने विवाह की चिंता छोड़ दी और युद्ध की तैयारी में जुट गए। उन्होंने कहा, आधी लग्न सिन्हेगढ़ची, मग माझिया रायबानाची, अर्थात पहले सिन्हेगढ़ की विजय होगी, फिर पुत्र का विवाह। तानाजी ने लगभग 1000 मराठा सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और रात के अंधेरे में सिन्हेगढ़ की ओर कूच किया। किले की सुरक्षा बहुत मजबूत थी और चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सीधे आक्रमण करना असंभव था, इसलिए तानाजी ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने यशवंती नामक एक विशाल छिपकली घोरपड़ की सहायता से रस्सी बांधी और दीवार पर फेंका, जिससे मराठा सैनिक धीरे धीरे किले की दीवार पर चढ़ने लगे। ये कार्य बहुत कठिन था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने इसे संभव बना दिया। जब मराठा सैनिक किले में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने अचानक मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से मुगलों में हड़कंप मच गया, लेकिन उनके किएदार उदयभान सिंह राठौड़ ने वीरता के साथ अपनी सेना को संगठित किया और मराठाओं का डटकर मुकाबला किया। तानाजी और उदयभान के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ, जिसमें दोनों योद्धाओं ने अपने सर्वोत्तम युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। लड़ाई के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर युद्ध जारी रखा। ये युद्ध कई घंटों तक चला और अंततः तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी शहादत ने मराठा सैनिकों में जोश भर दिया और उनके छोटे भाई सूर्याजी मालुसरे के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों को पूरी तरह परास्त कर सिन्हेगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में मुगलों की हार के साथ ही मराठाओं की विजय का शंखनाद हुआ। जब शिवाजी महाराज को ये समाचार मिला, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि तानाजी युद्ध में शहीद हो गए हैं, तो वे गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, गढ़ आला, पण सिंह गेला, अर्थात किला तो जीत लिया गया, लेकिन हमने अपना सिंह वीर तानाजी खो दिया। सिन्हेगढ़ की विजय मराठाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस जीत ने मराठा शक्ति को और मजबूत किया और शिवाजी महाराज को मुगलों के खिलाफ और भी आक्रामक होने की प्रेरणा दी। तानाजी मालुसरे का बलिदान अमर हो गया और आज भी सिन्हेगढ़ किला उनकी वीरता की गाथा गाता है।
इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मराठा योद्धा अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।